हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं दिलीप गुप्ता जी का। ये लिखते हैं कि मुझे ALR स्क्रीन लेना है जो 3D 4K सपोर्ट करे और प्लस व्यूइंग एंगल 160 डिग्री के चाहिए। दिलीप गुप्ता जी, अगर आप एक रियल ALR स्क्रीन परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास में प्रोजेक्टर कौन सा है। अगर आपके पास में अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है या फिर लेज़र प्रोजेक्टर है तो आप एक रियल ALR स्क्रीन परचेज कर सकते हैं, जिसपे आप 3D वीडियो, 4K वीडियो, सभी टाइप की वीडियो देख पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में कोई बजट कैटेगरी का प्रोजेक्टर है, जो कि मार्केट में आजकल बहुत सारे ब्रांड के मिल रहे हैं, लाइक जेडको, पिक्सपैक, इस टाइप के जो ब्रांड के प्रोजेक्टर अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं या फिर आपके पास में कोई प्रोजेक्टर है, तो फिर आप एक सेमी ALR स्क्रीन परचेज कर सकते हैं जो हर टाइप के प्रोजेक्टर के साथ में वर्क करती है, चाहे फिर वो लेज़र प्रोजेक्टर हो, चाहे फिर वो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर हो या फिर बजट कैटेगरी का कोई प्रोजेक्टर हो। और इन सेमी ALR स्क्रीन पे आप 3D वीडियो, 4K वीडियो, नॉर्मल वीडियो, हर टाइप की वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। और रियल ALR स्क्रीन के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। अगर आप एक 120 इंच की स्क्रीन परचेज करना चाहते हैं तो बिग व्यू ब्रांड की हाई कॉन्ट्रास्ट सेमी ALR स्क्रीन आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आई थिंक आपको 120 इंच की स्क्रीन फिक्स फ्रेम में अप्रॉक्स 25,000 रुपीज़ में मिल जाएगी। और चाहे तो आप मोटराइज्ड में भी परचेज़ कर सकते हैं। तो कुछ बेस्ट स्क्रीन के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं और इन पे आप 3D 4K वीडियो, सभी टाइप की वीडियो देख सकते हैं। सभी के साथ में ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साउथ स्टार एंटरटेनमेंट का। ये लिखते हैं कि पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर में क्या वाकई मिनी LED टेक्नोलॉजी है? क्या आप इसे खोलकर कंफर्म कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है जिसमें इन्हें पता लगा कि सभी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं और alibaba.com पे ये सेम दिखने वाला प्रोजेक्टर काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है कंपेयर टू जो इंडिया में ब्रांड सेल कर रहे हैं। देखिए, पिक्सपैक रे गोल्ड में मिनी LED है या नहीं है, इसे खोलकर कंफर्म कर पाना तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास में जो यूनिट है, तो अगर मैं उसको खोलकर चेक कर लूँगा तो फिर उसकी वारंटी जो है वॉइड हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम उसमें आएगी तो फिर उसमें मुझे अपना ख़र्चा उठाना पड़ेगा उसको रिपेयर करवाने में। तो जब तक उसमें वारंटी दी गई है तब तक तो उसको खोल पाना मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उसको खोलूँ। अब देखिए, इसमें मिनी LED है या नहीं है या एक नॉर्मल LED लैंप है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया दी गई है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल रही है, कोई भी इशू पिक्चर क्वालिटी में नहीं है। तो मिनी LED का कोई ज़्यादा फ़र्क वैसे इसमें पड़ने वाला नहीं है। जो LED TV होते हैं उनमें मिनी LED का फ़र्क लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे मिनी LED, बहुत सारे बल्ब लगे होंगे, बड़ी स्क्रीन होती है। लेकिन जो प्रोजेक्टर होता है उसमें छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है और उसके पीछे एक छोटा सा LED लैंप होता है। अब उसमें 1x1 इंच का अगर एक LED लैंप होगा तो उसमें कितने बल्ब मिनी LED के हो सकते हैं? 6, 7, 8, 9। तो उसका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पिक्चर क्वालिटी इस पर काफ़ी बढ़िया मिलती है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात रही कि सेम दिखने वाले प्रोजेक्टर मार्केट में मिल रहे हैं, alibaba.com पे भी मिल रहे हैं काफ़ी कम प्राइस में। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो इनकी बॉडी है, जो आउटर केस है इनका, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड चाइना से परचेज़ करके डिफरेंट डिफरेंट उसमें अपने कंपोनेंट्स लगवा सकते हैं। मदरबोर्ड किसी का डिफरेंट हो सकता है, जो LED उसमें जो स्क्रीन लगी हुई है उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, उसमें जो फ़ैन लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, वो कम प्राइस के हो सकते हैं। क्योंकि सेम चीज़ दिखने वाली बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन उनके जो इंटरनल कंपोनेंट होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिल रहा है। बाहर से तो वो आपको सेम लगेंगे, लेकिन अंदर उनमें क्या लगाया गया है वो एक अलग ही चीज़ है। तो सेम दिखने वाली चीज़ एक सी हो सकती है, उनकी बॉडी सेम हो सकती है, लेकिन इंटरनल कंपोनेंट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड अपनी अकॉर्डिंग, अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपनी ब्रांड की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और अभी आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पिक्सपैक ब्रांड का फैक्ट्री टूर मैंने उसमें दिखाया है। तो उसमें पूरा जो पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर है वो बनाकर दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर कितने फ़ैन, उसमें 3-3 फ़ैन लगाए गए हैं ताकि उसमें हीटिंग इशू ना आए। कम्प्लीटली सील्ड इंजन उसका बनाया जा रहा है और एक सेम दिखने वाले जेनेरिक प्रोजेक्टर से भी वहाँ पर कंपेयर किया है, जिसमें क्लियर पता लग रहा है कि पिक्सपैक रे गोल्ड कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एक जेनेरिक प्रोजेक्टर से। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि alibaba.com पे वो कम प्राइस में मिल रहा है या कोई नॉन ब्रांड आपको कम प्राइस में मिल रहा है तो वो सेम पिक्चर क्वालिटी, सेम स्पेक्स या फिर सेम जो फीचर्स वगैरह हैं वो दे पाएगा, जैसे कि पिक्सपैक रे गोल्ड में आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आयशा मलिक जी का। ये लिखते हैं कि सर लॉयड का QLED TV कैसा है? देखिए, लॉयड का QLED TV मैंने नहीं देखा है कैसा परफॉर्म करता है, कहीं पर मुझे ऐसे वो देखने को भी नहीं मिला, किसी शोरूम वगैरह में भी मैं जाता रहता हूँ
तो क्योंकि ये कभी कभी अपने टीवी लॉन्च करते हैं 2-3 साल में, कभी कोई इनका मॉडल आ जाता है, इनको ध्यान आता है कि टीवी भी लॉन्च करना है तो लॉन्च कर देते हैं। तो आप अवॉइड करें तो बेटर है। एक जो इस फील्ड का जो मास्टर ब्रांड है उनके ही टीवी आप क्यूली टीवी परचेज़ करें, लाइक सैमसंग के परचेज़ करें, हाइसेंस के परचेज़ करें, व्यू के परचेज़ करें। तो उनके आप परचेज़ करें तो बेटर है, क्योंकि टीवी की कैटेगरी में इनकी मास्टरी है और काफ़ी टाइम से ये ब्रांड बने हुए हैं। और दूसरा फिर ये 6 मंथ में 1 ईयर में अपने 3-4 मॉडल तो ले ही आते हैं। तो ऐसी ब्रांड के क्यूली टीवी परचेज़ करें, उनके परचेज़ ना करें जो कभी कभी अपने टीवी लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं ओम बाबा जी का। ये लिखते हैं कि मैं भी आज मंगवाया और चलाकर देखा तो पहले तो उसका प्लग ख़राब है जो किसी बोर्ड में लगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से लगाया, चलाकर देखा तो कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्गवे ब्रांड के इंफ्रारेड कुकटॉप के बारे में। तो मैंने 3-4 ब्रांड के इंफ्रारेड कुकटॉप मंगाकर चेक किए थे और सबसे बेस्ट मुझे लॉन्गवे ब्रांड का रखा था, तो मैंने वो अपने पास रखा, उसको मैंने यूज़ किया और बाकी जो थे मैंने वो रिटर्न कर दिए थे। तो इनका कहना है कि उसका जो प्लग है वो कहीं पर लग नहीं रहा है, वो ख़राब है। तो देखिए उसका प्लग वो ख़राब नहीं है, 16 एम्पियर का प्लग दिया गया है, नॉर्मल सॉकेट में वो नहीं लगेगा। 16 एम्पियर 20 एम्पियर वाले जो पावर प्लग होते हैं उनमें ही वो लगेगा। और ये सबसे बेस्ट उसकी अच्छी बात थी कि बाकी जो मैंने 3 कंपैरिजन किया था इन इंफ्रारेड कुकटॉप का, तो सबसे बेस्ट प्लग इसमें ही मिला था। सब में 6 एम्पियर के प्लग दिए गए थे, जबकि 2500 वाट्स पे ये काम करने वाले थे और उसमें सिर्फ 6 एम्पियर का ही प्लग दिया जा रहा था। तो लॉन्गवे ब्रांड में 16 एम्पियर का प्लग मिलता है, तो ये एक इसकी अच्छी बात थी। अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें कि वो उसका टेम्परेचर कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो ये कोई इसमें डिफेक्ट हो सकता है, तो आप उसको रिप्लेस करवा लें। और मैंने परचेज़ किए हुए आई थिंक 3-4 महीने से ज़्यादा ही हो चुके हैं और अभी भी वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, डेली ही यूज़ में आ रहा है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं योगेंद्र मेहर जी का। ये लिख रहे हैं पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में कि ये प्रोजेक्टर बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, इन्हें कल ही डिलीवर हुआ है ये प्रोजेक्टर और टोटली चाइनीज़ प्रोजेक्ट है। पिक्सपैक का नाम बस छापा गया है। हॉटस्टार ऐप मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें पुराना वाला डिज्नी हॉटस्टार ऐप है। कोई भी ऐप ओरिजिनल सर्टिफाइड नहीं है, बस 10 या 12,000 वाले से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है। तो योगेंद्र मेहर जी का क्वेश्चन यहाँ पर आप समझ गए होंगे। देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 10-12 हज़ार रुपये वाला प्रोजेक्टर है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड दी गई है, लेंस इसका काफ़ी बढ़िया है। तो 10-12 हज़ार वाले से तो बिल्कुल भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा आप कह रहे हैं कि इसमें हॉटस्टार लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इसमें जो जब ये फर्स्ट टाइम बूट होता है प्रोजेक्टर, तो इसमें डिज्नी हॉटस्टार जो पहले वाली ऐप है वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो उससे आपको लॉगिन नहीं करना है। इसमें ऐप स्टोर दिया गया है, वहाँ से जियो हॉटस्टार ऐप आप डाउनलोड कर लें और उसको लॉगिन करें। वो काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, फुल एचडी में वीडियो आप उस पर देख सकते हैं, मैंने इसका रिव्यू किया है और उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि वो लॉगिन मोबाइल नंबर से लॉगिन भी हो जाएगा। मैंने खुद उसमें लॉगिन करके और अपने रिव्यू वीडियो में चलाकर भी वो दिखाया है। और रात ही मैंने इसकी जो बिल्ट इन जियो हॉटस्टार ऐप है उस पर एक मूवी देखी है, जियो हॉटस्टार पे ही आई है, मिडनाइट सिस्टर, राधिका आप्टे जो एक एक्ट्रेस है उनकी मूवी आई है, वो देखी है। तो बिल्कुल इसमें जियो हॉटस्टार ऐप वर्क करेगी, जो बिल्ट इन इसमें ऐप आई है वो वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो डिज्नी हॉटस्टार ऐप है और वो अब सेल हो चुकी है जियो हॉटस्टार को। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं यहाँ पर KN142 का। ये लिखते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो देखकर ये प्रोजेक्टर मंगवाया था, सिस्टम अपडेट वेरीफाई फील्ड बता रहा है, बार बार स्क्रीन पर सिस्टम अपडेट नोटिफिकेशन आता है, वीडियो देखने में डिस्टर्ब करता है, क्या करें। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने एक शॉपेक्सो ब्रांड का HY260 प्रो प्रोजेक्टर का रिव्यू किया था जो कि 5-6 हज़ार रुपये में आया था, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर वो था। तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, तो देखिए इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई इशू अगर आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस करवा लें, अभी आपका ये रिप्लेस इजीली हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही इसका रिप्लाई कर दिया था, आई थिंक आपने इसको रिप्लेस करवा लिया होगा। अगर रिप्लेस करवा लिया है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है वो भी आप बताइए। मेरे पास में जो यूनिट था 1 हफ्ते तक रहा था और 1 हफ्ते तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं आई थी, मैंने काफ़ी उसको यूज़ करके देखा था। तो कभी कभी ये ओपन सोर्स एंड्रॉयड वर्जन दिए गए होते हैं तो इनमें इस तरीके के इशू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नागेश रेड्डी जी का। ये लिखते हैं कि सर आपकी सपोर्ट से मैंने जेडको प्रोजेक्टर परचेज़ किया था 1 साल पहले, जो कि अभी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और अभी मुझे एक स्मॉल प्रोजेक्टर चाहिए जिसे मैं ट्रैवल में अपने साथ कैरी कर सकूं और जहां पर मुझे थोड़े बहुत टाइम रुकना हो और उसे मैं प्रोजेक्टर को यूज़ कर पाऊं, तो एक अच्छा प्रोजेक्टर बताइए। नागेश रेड्डी जी, अगर आपको एक स्मॉल पोर्टेबल प्रोजेक्टर परचेज़ करना है तो आप HY260 प्रो परचेज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है। और HY260 प्रो इसका जेनेरिक नेम है, डिफरेंट ब्रांड इसे सेल कर रहे हैं।
तो जिस भी ब्रांड का आपको कम प्राइस में मिल रहा हो अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वो आप परचेज़ कर सकते हैं और ईज़िली आप इसे अपने बैग वगैरह में कैरी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाम इनका यहाँ पे नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा ही NTRRFKHGGMMS लिखा हुआ है। ये लिखते हैं कि हेलो सर, मुझे उम्मीद है मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। मैं पहली बार प्रोजेक्टर ख़रीदने की सोच रहा हूँ। बजट है 1000 से 4000 तक। रूम साइज़ है 8x8, स्क्रीन साइज़ है 60 इंच का। कोई अच्छा प्रोजेक्टर सजेस्ट करो प्लीज़। देखिए, अगर आपको 4000 रुपीज़ के अंडर में प्रोजेक्टर परचेज़ करना है तो HY320 मॉडल आप परचेज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको 3800 या 4000 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर का मैंने रिव्यू किया था, 2500 रुपीज़ में परचेज़ किया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इनके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे कम प्राइस में आपको और कोई दूसरे प्रोजेक्टर नहीं मिल पाएंगे और 50, 60, 70 इंच की स्क्रीन आप इनके थ्रू देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको पिक्चर क्वालिटी वगैरह इन पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जुबैर मलिक जी का। ये लिखते हैं कि ब्रदर, हायर के टीवी की क्वालिटी एंड वारंटी सर्विस कैसी है और क्या हायर इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करता है? जुबैर मलिक जी, डेफिनेटली हायर की जो टीवी हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और सर्विस भी हायर की अच्छी है। मैंने हायर की काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो सर्विस वगैरह इनकी बढ़िया मिलती है और हायर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इनकी जो भी एसीज़ आते हैं, इनके जो एसी आते हैं, रेफ्रिजरेटर आते हैं, एलईडी टीवी आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, सभी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेनली इंडिया में ही की जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। नाम इनका यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि सर PH150B LG प्रोजेक्टर है, ठीक काम कर रहा था 2 साल से। लास्ट वीक ऑफ किया था, फिर जब ऑन किया तो लाइट बहुत लो हो गई है। बाकी सब ठीक से काम करता है, फोकस भी ठीक करता है। लाइट बहुत कम है, 100 इंच पे मुश्किल से नज़र आता है और 20 इंच पे थोड़ा ठीक है। कोई हल बताएं और अगर हो सके तो कोई वीडियो सेंड कर दें इसको सॉल्व करने के लिए, थैंक्स। देखिए, ऑफ करने के बाद में आपने अपना प्रोजेक्टर ऑन किया तो हो सकता है कि उसका जो एलईडी लैंप है वो ख़राब हो गया हो या फिर जो पावर सप्लाई है वो ख़राब हो गई हो। पावर सप्लाई से प्रॉपर वोल्टेज जो जो उसमें पावर सप्लाई लगी हुई है तो एसी वोल्टेज से काम करता है, लेकिन आगे वो 24 वोल्ट या 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की वहाँ से पावर आउटपुट दे रही होगी। तो वो प्रॉपर वोल्टेज एलईडी लैंप को नहीं मिल पा रहे होंगे, इसकी वजह से वहाँ पे लाइट आपको लो नज़र आ रही है और हो सकता है कि वो एलईडी लैंप भी ख़राब हो गया हो। तो दोनों ही चीज़ें ये चेक की जाएंगी, चेक करके ही पता लग पाएगा। ऐसे नॉर्मली तो ये सॉल्व अब नहीं होने वाली है और इसका कोई वीडियो आई थिंक अगर मिला तो मैं वो आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी आप इसको चेक करवा लें, तभी ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो पाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं राकेश अधिकारी जी का। ये लिखते हैं कि पिक्सपैक रे गोल्ड में जो बिल्ट इन एप्स दी गई हैं क्या वो गुड क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं या इसके साथ में ना फायर टीवी स्टिक लेनी ही पड़ेगी? देखिए, पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर में एक ओपन सोर्स एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो किसी यूनिट में वर्क कर रही हैं, किसी यूनिट में वर्क नहीं कर रही हैं। जो बिल्ट इन ऐप दी गई हैं, जियो हॉटस्टार ऐप एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है, यूट्यूब परफेक्टली वर्क कर रही है। लेकिन अगर आपको फुल पोटेंशियल के साथ में ये प्रोजेक्टर यूज़ करना है तो आपको फायर टीवी स्टिक या अदर कोई एंड्रॉयड बॉक्स तो इसके साथ में कनेक्ट ही करना पड़ेगा। तो ये एक इसका एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। तो अगर इसमें सर्टिफाइड ओएस अगर दिया जाता तो आई थिंक वो बेटर होता, लेकिन ठीक है, फायर टीवी स्टिक लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है, कोई भी इश्यूज में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।